प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 स्पर्श पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 4 मनुष्यता कविता। इस कविता में कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। पहले भाग में कवि कहता है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। Like in this poem, the poet is trying to explain the true meaning of humanity. In the first part, the poet says that death should not be feared because death is certain, but we should do such things that people remember us even after death. दूसरे भाग में कवि कहता है कि हमें उदार बनना चाहिए, क्योंकि उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है। In the second part, the poet says that we should be generous because the generous peoples are sung everywhere. तीसरे भाग में कवि कहता है कि पुराणों में उन लोगों के बहुत उदाहरण हैं जिन्हें उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है। In the third part, the poet says that there are many examples in Puranas of people who are still remembered for their sacrifice. चौथे भाग में कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए जिए। In the fourth part, the poet says that there should be feeling of kindness and compassion in the mind of human beings. Man is called the one who dies and lives for others. पांचवें भाग में कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सब उस ईश्वर की संतान है। In the fifth part, the poet wants to say that there is no orphan here because we are all children of that God. और छठे भाग में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? छठे भाग में कवि कहते हैं कि हमें दयालु बनना चाहिए, क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्य को देवता भी स्वागत करते हैं। In the sixth part, the poet wants to say that we should be kind because even the gods welcome kind type of human beings. Okay, so सातवें भाग में कवि कहते हैं मनुष्यों के बाहरी कर्म अलग हो, परंतु हमारे वेद साक्षी है कि सभी आत्मा हम सब एक ही ईश्वर की संतान है, अतः सभी मनुष्य भाई बंधु हैं और मनुष्य वही है जो दुख में दूसरों के मनुष्यों के काम आए। अंतिम भाग में कवि कहना चाहते हैं कि विपत्ति और विघ्न को हटाते हुए मनुष्य को अपने चुने हुए रास्तों पर चलना चाहिए, आपसी समझ को बनाए रखना चाहिए, भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो we should do charity and welfare of others. In the seventh part, the poet says that the external actions of human beings may be different, but our Vedas that everyone's soul is one. We are all children of same God. So all human beings are brothers and human beings are the same as other human beings in sorrow. Come to work in the last part, the poet wants to say that removing adversity and obstacles, man should follow his chosen path, maintain mutual understanding, and should not increase discrimination. Only a person with such thing can save himself and others. तो ये तो हमने एक कविता का सारांश समझ लीजिए या भाव समझा। अभी हम कविता को के एक एक पद को अलग अलग समझेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन नश्वर है। नश्वर मतलब कि उसे तो मरना ही है। उसे यह बात सदा याद रखनी चाहिए तथा परोपकार करके अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए। उसे ऐसे कार्य करने चाहिए कि लोग उसे मृत्यु के बाद भी याद करें। जो मनुष्य केवल अपने लिए ही जीता है
उसका जीना और मरना महत्व नहीं रखता। इट इज यूजलेस। स्वार्थी होकर जीवन जीना तो पशु प्रवृत्ति है। मतलब जिस तरीके से पशु जानवर होता है, अगर आप स्वार्थी हैं तो आपकी प्रवृत्ति, आपको एक जानवर की प्रवृत्ति में रखा जाता है। वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकार वही व्यक्ति अधिकार उस व्यक्ति को ही है जो अपनी जीवन पर हित में लगा दो। मतलब दूसरे के हित में, दूसरों की हेल्प करो, तो इससे आपको याद किया जाता है। इसका हम मीनिंग इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। द पोएट सेज दैट ह्यूमन लाइफ इज मॉर्टल, ही शुड ऑलवेज रिमेंबर this thing and make his life worthwhile by doing charity. We should do such things that people remember us. The man who lives only for himself, his life and death do not matter. To live life being selfish it is a life like animal. In fact, the person who deserves to be called a human being is the one who puts his life for the benefit. अब हम दूसरा पद ले लेते हैं, दूसरा पैराग्राफ लेते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कतात भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूचती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति परोपकार हेतु अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देता है, उसका सर्वत्र गुणगान होता है। सर्वत्र मतलब सब जगह, सब जगह उसकी वाह वाह होती है, उसकी तारीफ की जाती है। माँ शारदा सरस्वती भी उसके गुणों का बखान करती है। उसे ऐसे उदार हृदय वाले व्यक्ति के सुकर्म, मतलब जो अगर वो कुछ गलत कर्म भी करता है, देखकर धरती भी उसका आभार मानती है। वो सही कर्म करता है, गलत कर्म करने की कभी सोचता भी नहीं है। ऐसे महान लोगों के सुकृत्यों की गाथा, सुकृत्य जो वो अच्छे कर्म करते हैं उसकी गाथा मतलब कहानियां युगों युगों तक गाई जाती है। मानवीय गुणों से युक्त महापुरुषों को संपूर्ण सृष्टि पूजती है। मतलब जिसमें इस तरीके के जो दूसरों की हमेशा सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, हमेशा दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करते हैं, उनकी गाथा युगों युगों मतलब हमेशा हमेशा के लिए हर जगह बताई जाती है, सुनाई जाती है। ऐसे व्यक्ति पूरे विश्व को अपना कुटुंब, कुटुंब मतलब परिवार, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सभी पूरे विश्व को अपना, पूरे वर्ल्ड को अपना परिवार मानकर अपना जीवन जीते हैं और जीवन परम हित में लगा देते हैं। परम हित मतलब दूसरों का हित चाहने वाला, परहित में लगा देते हैं। वास्तव में वे ही मनुष्य कहलाने के काबिल होते हैं। इसको हम इस तरीके समझ सकते हैं जैसे द पोएट सेज दैट द पर्सन हु सैक्रिफाइस हिज बॉडी माइंड एंड वेल्थ फॉर चैरिटी ही इज अप्रेज्ड एवरीवेयर। मदर शारदा में सरस्वती देवी also narrates his qualities. Seeing the good deeds of such generous-hearted person, the earth also feels grateful to him. The saga of the good deeds of such great people is sung for ages. Such persons consider the whole world as their family and devote their whole life to the welfare. In fact, they are worthy to be called human beings. यह हमने दूसरे पैराग्राफ, दूसरा पद का अर्थ समझा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अभी हम तीसरा पद लेते हैं। शुद्धार्थ रति देव ने दिया कास्थ थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वामास दान भी किया, शहर से वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि परम दानी राजा रतिदेव ने स्वयं भूख से व्याकुल होते हुए भी अपने हाथ का भोजन भी दान कर दिया। उन्हें बहुत भूख लगी थी, लेकिन किसी ने अगर उनसे भोजन मांगा तो उन्होंने उसको दान कर दिया। ऋषि ददीची ने देवताओं की खातिर अपनी अस्थियों का दान कर दिया।
जिससे बने वज्र से असुरों का संहार हो पाया। जब एक बार देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ था, तब दधीचि ने अपनी, क्योंकि उनकी अस्थियों जो अपने उन्होंने अपनी हड्डियों को दान कर दिया था ताकि उससे हथियार बन सके, और उस युद्ध में उस हथियार का यूज हुआ, असुरों का संहार हुआ उससे। गांधार देश के राजा ने भी परमार्थ के लिए अपना मांस तक दान कर दिया था। कुंती के पुत्र कर्ण ने भी प्रसन्नतापूर्वक अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे। यह कथा तो सभी लोग जानते होंगे। अतः इस नश्वर शरीर से मोह न करके स्वयं को परोपकार कार्यों में लगाना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा पद भी समाप्त हुआ। हाँ, आप सोच रहे होंगे मैंने इंग्लिश में नहीं बताया, चले हुए अभी मैं बता देती हूँ। द पोएट सेज दैट द सुप्रीम King Rantidev himself, in spite of being disturbed by hunger, donated the food of his hand. Sage Dadichi had donated his ashes for the sake of the gods, due to which the demons could be killed by the thunderbolt. The king of Gandhara country had also donated his mass for charity. Kunti's son Karna also happily donated his kavach and kundal. Therefore, instead of getting attached to this mortal body, one should engage himself in charitable work. अभी हम चौथा पद लेते हैं। विरुद्ध वाद बुद्ध का दया प्रभा में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य के हृदय में दूसरे मनुष्य के लिए सहानुभूति का भाव है, तो यही उसका सबसे बड़ी पूंजी है, पूंजी उसका धन है। धरती सदा से ही परमार्थ करती आई है, उससे अधिक त्याग करने की प्रेरणा भला कौन दे सकता है। धरती भी ऐसे मनुष्य का आभार मानती है। महात्मा बुद्ध ने भी, धरती भी ऐसे ही मनुष्य का आभार मानती है। महात्मा बुद्ध ने भी संसार के प्रति करुणा होने के कारण तत्कालीन संकीर्ण मान्यताओं का विरोध किया। उस काल के विनयशील तथा उदार लोगों ने उनके करुणा, प्रेम और दया के संदेश को हृदय से स्वीकार किया। वास्तव में वही व्यक्ति उदार और परोपकारी माना जाता है जो अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए जीता है। So the poet says that if there is a feeling of sympathy for another human being in the heart of a man, then this is his greatest quality. Earth has always been doing charity. Who can inspire more sacrifice than that? The earth thanks such a man. Mahatma Buddha also opposed the then narrow beliefs because of having compassion. The humble and generous people of that period accepted his message of compassion, love, and mercy from the heart. In fact, the same person was considered generous and so who lives not for himself but for the whole human beings or human race. So अभी हम पांचवा पद लेते हैं। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्भ चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ सत है साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीब भाग्यहीन ही अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी धन संपत्ति के का घमंड नहीं करना चाहिए, या धन संपत्ति के घमंड में अंधा नहीं होना चाहिए। मदान मीन्स अंधा नहीं होना चाहिए। मनुष्य को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। क्यों अनाथ नहीं है? क्योंकि हम सबका एक ही ईश्वर है,
और हम सब उसी ईश्वर की संतान हैं। हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर बड़ा दयालु है तथा वह सदा दीन दुखियों के साथ रहता है। वे लोग बड़े ही भाग्यहीन हैं जो स्वयं को गरीब दीनहीन जानकर परेशान होते रहते हैं तथा ईश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। Okay, the poet says that one should never be blinded by the pride of wealth and property, or man should always remember that no one is orphan here in the world because we are all children of one God. God is very merciful and he is always with the and poor person. Those people are very fortunate who keeping getting troubled by knowing themselves as poor and lonely and do not trust in God. अभी हम छठा पद लेते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़ा, बड़े बड़े परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में असंख्य देवी देवताएं अपनी बाहें फैलाकर परोपकारी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। परोपकारी जो सबका भला करता है, जो हमेशा सबके लिए अच्छा सोचता है, उसके लिए देवता लोग भी सोचते हैं और वो उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। इसलिए एक दूसरे का सहारा बनो, आगे बढ़ो और महान लक्ष्य तक पहुंचो। यदि तुम बिना किसी भेदभाव के अर्थात अवगुणों से रहित होकर कार्य करोगे तो तुम्हें ईश्वर की गोद में शरण मिलेगी। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम रुक जाएगा। इसलिए परस्पर एक दूसरे का सहारा बनो और परमार्थ करो। कभी भी हमेशा हमें ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हम अगर ये नहीं करेंगे ना तो ये काम नहीं कर सकता है। हर कोई अपना काम कर सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो ये काम नहीं कर सकता और ये काम नहीं कर सकता। द पोएट सेज दैट इन द infinite space gods and goddess are standing ready to welcome the good persons by spreading their arms. So be each other's support, move forward and reach the great goal. If you work without any discrimination, that is without any demerit, then you will find refuge in the lap of God. Never think that without you the work of anyone will stop. So be mutual support of each other and do charity. Always support each other. Okay. दूसरा पद लेते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वशंभु पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म वेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि मनुष्य की यह बात अच्छी तरह समझ लेनी, मनुष्य को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस संसार की सभी वस्तुओं का निर्माता वही प्रभु है, वही भगवान है जिसने सब कुछ बनाया है। सब मनुष्यों का आपसी नाता बंधु का है, अतः मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हम सभी उसी ईश्वर की संतान हैं, अतः एक पिता की सभी संतान एक दूसरे के भाई बहन के समान है। केवल हमारे कर्मों के कारण हम बाहरी रूप से भिन्न भिन्न चरित्र रखते हैं, हम अलग अलग तरीके के दिखते हैं क्योंकि हमारे चरित्र अलग अलग हैं, किंतु अंदर से हम सभी की आत्मा का संबंध परमात्मा से है। वेदों में भी यही कहा गया है कि ऐसे मनुष्य को धिक्कार है जो दूसरों की पीड़ा को न हरे, वो दूसरों की पीड़ा देखते हुए भी अपनी आंखें बचा ले, उसको इग्नोर कर दे, वह मनुष्य कभी एक अच्छा मनुष्य नहीं बन सकता। The poet says that the man should understand very well that he is the creator of all the things in the world. The mutual relation of all human beings is that of like brother.
So we should live together with brotherhood. We are all children of the same God. Therefore, all the children of a father are equal to each other, brother and sister. Okay. आखिरी पद ले लेते हैं हम। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात कवि कहते हैं कि हमें हर कार्य प्रसन्नता के साथ करना चाहिए, कभी भी कुछ दुखी होके या रोते हुए किसी काम को नहीं करना चाहिए। हमेशा हंसते हुए काम को करो, प्रेम पूर्वक करो। हमें अपने लक्ष्य तक बिना किसी मतभेद के सावधानी से रास्ते की हर बाधा को दूर करते हुए आगे बढ़ता रहना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य पथ पर इस तरह आगे बढ़ना चाहिए कि आपस का प्रेम व भाईचारा कम ना हो। सबकी भलाई के उद्देश्य से किया गया कार्य ही कल्याणकारी होता है। वास्तव में वही व्यक्ति उदार और परोपकारी माना जाता है जो अपने ने नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए जीता है, अपना जीवन दूसरों के लिए जिए, वही मनुष्य है। द पोएट सेज दैट वी शुड डू every work with happiness and mutually and with love. Let us reach our goal without any difference. You should keep moving forward carefully, removing every obstacles on the way. We should proceed on the path of our duty in such a way that our love and brotherhood is not disturbed or not disturbed. Only work done for the benefit of all is beneficial. In fact, the same person is considered to be generous and bearable, who lives not for himself, hurt, but for the entire human race. So, always live for others, always do others work. तो आपको ये पाठ कैसा लगा? आपको सब समझ में अच्छे से आया? तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।